डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। राष्ट्र के विकास में उनका बहुत गहरा योगदान रहा है। वह जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और लाल बहादुर शास्त्री के साथ साथ भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के सिवान जिले के जीरादही गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम महादेव सहाय, माता का नाम कमलेश्वरी देवी, भाई का नाम महेंद्र प्रसाद, बहन का नाम भागवती देवी और पुत्र का नाम मृत्युंजय प्रसाद था। राजेंद्र प्रसाद अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे। महादेव सहाय फारसी और संस्कृत भाषा के विद्वान थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपनी मां और बड़े भाई से काफ़ी लगाव था। 5 वर्ष की आयु में राजेंद्र प्रसाद को उनके समुदाय की एक प्रथा के अनुसार उन्हें एक मौलवी के सुपुत्र कर दिया गया, जिसने उन्हें फारसी सिखाई। बाद में उन्हें हिंदी और अंकगणित सिखाई गई। मात्र 12 साल की उम्र में राजेंद्र प्रसाद का विवाह राजवंशी देवी से हो गया। राजेंद्र प्रसाद एक प्रतिभाशाली छात्र थे। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया और उन्हें 30 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दिया गया। वर्ष 1902 में उन्होंने प्रसिद्ध कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ उनके शिक्षकों में महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस और माननीय प्रफुल्ल चंद्र राज शामिल थे। बाद में इन्होंने विज्ञान से हटकर कला के क्षेत्र में एमए और कानून में मास्टर की शिक्षा पूरी की। इसी बीच वर्ष 1905 में अपने बड़े भाई महेंद्र को कहने पर राजेंद्र प्रसाद स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गए। वह सतीश चंद्र मुखर्जी और बहन निवेदिता द्वारा संचालित डाउन सोसाइटी से भी जुड़े। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पढ़ाई फारसी और उर्दू से शुरू हुई और यह अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी और बंगाली भाषा और साहित्य पूरी तरह जानते थे। उन्होंने 5 वर्ष की उम्र में फारसी और उर्दू की शिक्षा मौलवी साहब से ली। इसके बाद वे प्रारंभिक शिक्षा के लिए छपरा के जिला स्कूल गए। राजेंद्र प्रसाद का विवाह उस समय के अनुसार बाल्यावस्था में ही 13 वर्ष की उम्र में राजवंशी देवी से हो गया। विवाह के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। राजेंद्र बाबू का वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखी रहा। जिला स्कूल छपरा से 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी। उस प्रवेश परीक्षा में इन्होंने प्रथम स्थान लाया था। उन्होंने कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी सन 1902 में दाखिला लिया। 1915 में उन्होंने स्वर्ण पद के साथ विधि पर स्नातन की परीक्षा पास की। बाद में लव के क्षेत्र में ही उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि हासिल किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने पदार्पण वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते ही हो गया था। राजेंद्र बाबू महात्मा गांधी की निष्ठा, समर्पण एवं साहस से बहुत प्रभावित हुए। भारत के स्वतंत्र होने के बाद संविधान लागू होने पर उन्होंने देश के पहले राष्ट्रपति का पद संभाला। राष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने कभी भी अपने संवैधानिक अधिकारों में प्रधानमंत्री या कांग्रेस को दखलंदाजी का मौका नहीं दिया और हमेशा स्वतंत्र रूप से कार्य करते रहे। भारतीय संविधान के लागू होने से एक दिन पहले 25 जनवरी को इनकी बहन भागवती देवी का निधन हो गया, लेकिन वे भारतीय गणराज्य की स्थापना के बाद ही वे दाह संस्कार लेने गए। उन्होंने 12 वर्ष तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के बाद 1962 में अपने अवकाश की घोषणा की। अवकाश लेने के बाद ही उन्हें भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। सन 1962 में अवकाश प्राप्त करने पर राष्ट्र ने उन्हें भारत रत्न सर्वश्रेष्ठ उपाधि से सम्मानित किया। यह उस पुत्र के लिए कीर्ति का प्रतीक था जिसने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनकर आधी शताब्दी तक अपनी मातृभूमि की सेवा की थी। राजेंद्र बाबू की वेशभूषा बड़ा ही साधारण था। उनके चेहरे मोहरे को देखकर पता ही नहीं लगता था कि वे इतने प्रतिभा संपन्न और उच्च व्यक्तित्व वाले सज्जन हैं। देखने में वे सम्मान किसान से लगते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने जीवन के आखिरी महीने बिताने के लिए उन्होंने पटना के निकट सदाकत आश्रम चुना। यहाँ पर 28 फरवरी 1963 में उनके जीवन के आखिरी दिन था।